वेलकम टू आवर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो। इस वीडियो में आपको जो बिहार सचिवालय सहायक का टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का ये अगला पार्ट है। देखते हैं पहला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित विचारक में कौन से विचारक महिला समानता में विश्वास नहीं रखते थे, यानी कौन सा विचारक जो था वो महिला समानता को विश्वास नहीं रखता था। तो वो अरस्तु और हीगेल था। कौन था बाबू? अरस्तु और हीगेल। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि योगाचार दर्शन संबंधित है। योगाचार एक धर्म से संबंधित है। पूछ रहा है किस धर्म से संबंधित है, तो याद रखिएगा योगाचार जो है वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे है बाबू? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, शिक्षा की समाप्ति के बाद किया जाने वाला संस्कार था। तो याद रखिएगा शिक्षा की समाप्ति के बाद जो संस्कार था वो था समापवर्तन। कौन था? समापवर्तन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मगध साम्राज्य के किस शासक को श्रेणिक के नाम से जाना जाता है? किसको जाना जाता है बाबू? तो श्रोणिक से किसको जाना जाता है? तो बिंबिसार को जाना जाता है। ये हर्यक वंश का संस्थापक था। किस? हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार था और इसी को मगध साम्राज्य का श्रोणिक के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सत्सहारिका सूत्र की रचना किसने किया है? क्या दिया हुआ है कि सत्सहारिका सूत्र की रचना नागार्जुन ने किया है। कौन किया है बाबू? नागार्जुन ने किया है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सिजदा और पैबोस जैसी प्रथा शुरू किया था? सिजदा क्या होता है? सिजदा होता है सर को झुकाना, पैबोस होता है हाथ और पैर को चूमना। तो सिजदा और पैबोस की प्रथा बलबन लाया था। कौन लाया था बाबू? बलबन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न राजपूत राज्यों में कौन संधि के द्वारा ब्रिटिश राजनीति के प्रभाव में आया था? तो ब्रिटिश राजनीति के प्रभाव में जो राजपूत राज्य आया था वो करौली था। कौन था? करौली। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि स्वदेशी आंदोलन का उद्देश्य क्या था? स्वदेशी आंदोलन चला कब था, पहले ये जान लेते हैं। स्वदेशी आंदोलन क्या हुआ था? बंगाल विभाजन जब हुआ 1905 में, इसी के विरुद्ध में स्वदेशी आंदोलन चालू किया गया। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से, कहाँ से? कलकत्ता के टाउन हॉल से स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। स्वदेशी आंदोलन का जो उद्देश्य था वो विदेशी वस्तु को बहिष्कार करना था और स्वदेश की वस्तु यानी अपने देश की वस्तु को का ही यूज करना था। ठीक है। तो इस तरह राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत में ब्रिटिश महिलाओं को समर्पित एक पेंटिंग इन मेमोरियम, पेंटिंग का नाम है इन मेमोरियम, किसने बनाई थी? क्वेश्चन बहुत टफ कर दिया गया है। तो याद रखिएगा इन मेमोरियम जो पेंटिंग बनाया था 1857 के विद्रोह के दौरान, तो कौन था? जोसेफ नोएल पेंटन ने बनाया था। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? तो मच्छीवाड़ा का युद्ध कब लड़ा गया था? आसान क्वेश्चन है। 1555 में लड़ा गया था। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद का प्रथम संधि निम्नलिखित किनके बीच हुआ था? इलाहाबाद का प्रथम संधि का बात कर रहा है तो याद रखिएगा इलाहाबाद का प्रथम संधि शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच हुआ था। ठीक है। शाह आलम द्वितीय और क्लाइव के बीच इलाहाबाद का प्रथम संधि हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया था? मुक्ति दिवस दिया हुआ है तो मुक्ति दिवस कब मनाया था इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा कांग्रेस मंत्रिमंडल का इस्तीफा दिया था ना, उसी समय कांग्रेस मंत्रिमंडल इस्तीफा दिया था, उसी के खुशी में ये लोग मुस्लिम लीग जो था वो मुक्ति दिवस मनाया था। ठीक है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सहायक संधि स्वीकार करने वाला दूसरा राज्य कौन था? पहला राज्य हमेशा पूछा जाता है, यहाँ दूसरा राज्य का बात कर रहा है। तो दूसरा राज्य जो था वो मैसूर था। कौन था? मैसूर था। प्रथम कौन था सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला? हैदराबाद। और दूसरा मैसूर था। ठीक है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया हुआ है कि नौ कलेवर उत्सव किस राज्य में संबंधित है? उत्सव के बारे में पूछ रहा है। नौ कलेवर उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा किस राज्य से है बाबू? तो उड़ीसा से है। किससे है? उड़ीसा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जावा का आविष्कार, जावा के बारे में पूछ रहा है। यहाँ कंप्यूटर से क्वेश्चन दिया हुआ है। तो जावा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? तो जावा का आविष्कार जो है वो जेम्स ग्लोन्स्किंग के द्वारा। किसके द्वारा? ऑप्शन ए इज राइट आंसर, जेम्स ग्लोन्स्किंग के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बारालाचा दर्रा किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? आसान क्वेश्चन है। बारालाचा दर्रा के बारे में पूछ रहा है
तो हिमाचल प्रदेश में। कहाँ बाबू? हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन है? दक्षिण अफ्रीका के प्रशासनिक राजधानी के बारे में पूछ रहा है, तो कौन सा है बाबू? प्रीटोरिया है। कौन है? प्रीटोरिया जो है वहाँ की प्रशासनिक राजधानी है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उमियम झील निम्नलिखित में से किस राज्य में है? कौन सा झील के बारे में पूछ रहा है? उमियम झील। तो उमियम झील कहाँ पे है बाबू? तो ये मेघालय में है। कहाँ पे है? मेघालय में। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्वेश्चन को ना देखें कि इतना बड़ा है, क्वेश्चन बहुत आसान है। क्वेश्चन आप समझेंगे तो बना देंगे, जो पढ़ा होगा वो बना सकता है। क्या पूरा है कि सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा धूल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़ानाशक, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार के लिए प्रक्रिया क्या कहलाती है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा जैविक उपचार। क्या हो जाएगा? जैविक उपचार। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रबर और सिनकोना किस प्रकार की वनस्पति है? रबर और सिनकोना के बारे में पूछ रहा है कि किस प्रकार की वनस्पति है। तब अब उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वनस्पति है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? क्या बात कर रहा है? ज्वारीय बंदरगाह के बारे में पूछ रहा है। तो बाबू कांडला जो है ये गुजरात में है, ज्वारीय बंदरगाह है। ठीक है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एल्ब्रुज पर्वत श्रेणी किस देश में है? पर्वत दिया हुआ है एल्ब्रुज पर्वत, बोल रहा है किस देश में है? तो किस देश में है बाबू? तो ये ईरान में है। कहाँ पे है? ईरान में है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्नलिखित में से किसे जापान का पीटर्सबर्ग कहा जाता है? जापान का पीटर्सबर्ग किसे कहा जाता है? तो जापान का पीटर्सबर्ग बाबू यावाटा को कहा जाता है। किसको? यावाटा एक जापान का शहर है, उसी को पीटर्सबर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, फारस की खाड़ी एवं ओमान की खाड़ी को जोड़ती है। आसान क्वेश्चन है। फारस खाड़ी दिया हुआ है और ओमान की खाड़ी को कौन जोड़ता है बाबू? तो याद रखिएगा हार्मुज जल संधि। कौन? हार्मुज जल संधि जो है वो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत नहीं आता है? आसान क्वेश्चन है। स्कैंडिनेवियाई देश के अंतर्गत कौन सा देश आता है? और दिया हुआ है कि नहीं आता है। यहाँ पूछ रहा है कौन सा नहीं आता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इसमें आयरलैंड नहीं होगा। ठीक है, आयरलैंड नहीं होगा और हो जाएगा नॉर्वे आता है, उसमें स्वीडन भी आता है, डेनमार्क भी आता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया कि कोई वस्तु सफ़ेद रंग है कि इसलिए दिखाई देती है क्योंकि वह डैश। बहुत आसान क्वेश्चन है। कोई वस्तु सफ़ेद रंग की इसलिए दिखाई देती है क्यों? क्योंकि डैश ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए हम चुन सकते हैं इसको। तो याद रखिएगा सभी तरह के रंग को परिवर्तित कर देता है। सफ़ेद रंग जो है सभी तरह के रंग को परिवर्तित कर देता है, इसलिए राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना तब संभव होती है जब प्रकाश जाता है। प्रकाश जाता है कहाँ से कहाँ, इसके बारे में पूछ रहा है। विरल से सघन या सघन से विरल, इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा हो जाएगा इसके सघन से विरल माध्यम में। ठीक है, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन की घटना कब होगा? जब प्रकाश जो है सघन माध्यम से, ये दो माध्यम में हो जाता है, एक सघन मान लेते हैं, एक विरल मान लेते हैं। तो सघन से विरल में जाएगा तभी पूर्ण आंतरिक की परिघटना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि दाब बढ़ाने से ध्वनि का चाल, दाब बढ़ाने से ध्वनि के चाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो याद रखिएगा दाब बढ़ाइएगा तो ध्वनि के चाल में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये अपरिवर्तित रहता है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि यदि एक तार की त्रिज्या पहले से आधी कर दी जाए तो प्रतिरोध पहले से कितना गुना हो जाएगा? एक तार है, उसकी त्रिज्या को पहले से आधी कर दिया जाए तो प्रतिरोध के बारे में पूछ रहा है कितना गुना हो जाएगा। तो ये तो आप बना सकते हैं, कितना गुना हो जाएगा? वो 16 गुना हो जाएगा। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि फ्यूज तार में होना चाहिए, जो फ्यूज तार होता है उसमें क्या होना चाहिए, इसके बारे में पूछ रहा है। यदि उसमें निम्न गलनांक और उच्च प्रतिरोध होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एकल परमाणु गैस है? गैस के बारे में पूछ रहा है, कौन एकल परमाणु गैस है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो कौन है बाबू? वो हो जाएगा आर्गन। कौन होगा? आर्गन। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? किसके बारे में पूछ रहा है? पॉजिट्रॉन दिया हुआ है, इसकी खोज किसने किया, इसके बारे में पूछ रहा है। आसान क्वेश्चन है।
तो एंडरसन ने किया है। कौन किया है? एंडरसन ने किया है। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कि रेयान निम्न में से किससे निर्मित होता है? रेयान के बारे में पूछ रहा है, किससे निर्मित बनता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा सेलुलोज से बनता है। किससे बाबू? सेलुलोज से बनता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया कि निम्न में से किसे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है? क्या बारे में बात कर रहा है? हॉर्न सिल्वर किसे कहा जाता है इसके बारे में पूछ रहा है। तो किसको कहा जाता है बाबू? तो सिल्वर क्लोराइड को कहा जाता है। किसको? सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से किस अम्ल का प्रयोग पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किया जाता है? आसान क्वेश्चन है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेढक निम्नलिखित में से किसके द्वारा श्वसन करता है? मेढक के बारे में पूछ रहा है, किसके द्वारा श्वसन करता है? तो याद रखिएगा एक तो फेफड़ा से करता ही है और त्वचा से भी करता है। जब कोई भी मेढक धरती के नीचे जमीन के अंदर रहता है तो त्वचा से करता है, बाहर रहता है तो फेफड़ा से करता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस संघ के जंतु में पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है? किस संघ का जंतु हो जाता है जो पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है इसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा इकाइनोडर्मेटा जो होता है ना, उसके द्वारा पुनरुत्पादन की विशेष क्षमता होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया कि टेकोफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? किसके बारे में बात कर रहा है? टेकोफेरॉल रासायनिक नाम पूछ रहा है, किस विटामिन का है? आसान क्वेश्चन है बाबू, किसका है बताइएगा? तो विटामिन ई का है। किसका? विटामिन ई को टेकोफेरॉल कहा जाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का गठन किस अधिनियम द्वारा किया गया? आसान क्वेश्चन है। तो किसके द्वारा? भारत परिषद अधिनियम 1909। ठीक है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संविधान सभा के मूल अधिकार उप समिति के अध्यक्ष थे? क्या बात कर रहा है? संविधान सभा के मूल अधिकार के उप समिति के अध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है। कौन थे बाबू? तो वो जे.बी. कृपलानी थे। कौन थे? जे.बी. कृपलानी। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने अस्थायी सदस्य देश हैं? अस्थायी सदस्य देश का बात कर रहा है। तो अस्थायी सदस्य देश जो हैं वो 10 हैं। कितने हैं? और अस्थायी सदस्य बोलेगा तो 5 देश हैं। ठीक है, अस्थायी सदस्य देश का जो कार्यकाल होता है 2 साल के लिए ही चुने जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? संविधान का आत्मा किसे कहते हैं बाबू? तो किसको कहते हैं बताइएगा? किसको कहते हैं? तो संविधान के प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने विशिष्ट भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है? अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन फिर से पढ़ सकते हैं हम लोग। दिया कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में यह बात बोला गया है कि प्रत्येक नागरिक अपने विशिष्ट भाषा और लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है? तो याद रखिएगा अनुच्छेद 29 हो जाएगा। 29 में ये बात बोला गया है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि वित्त आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है बाबू? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं? राज्यसभा का सदस्य के बारे में बोल रहा है। कितने सदस्य बाबू? तो 1/3 सदस्य हो जाएगा। कितना? 1/3 सदस्य हर 2 साल पर सेवानिवृत्त होते हैं। इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है और हर 2 साल पर 1/3 1/3 फिर 1/3 1/3 इस तरह सदस्यों का कार्यकाल होता है। ठीक है, हटाया जाता है इस तरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन राज्यसभा के विपक्ष का पहले नेता है? राज्यसभा में पहले विपक्ष के नेता थे, उनके बारे में पूछ रहा है। तो कौन थे बाबू? तो वो श्याम नंद मिश्रा थे। कौन थे? श्याम नंदन मिश्रा थे। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नमेरी नेशनल पार्क किस राज्य में है? नेशनल पार्क है नमेरी। पूछ रहा है किस राज्य में है? तब बाबू वो असम में है। कहाँ पे है? असम में। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि निम्न में से किन वस्तु का मांग और आपूर्ति के नियम लागू नहीं होता है। किस वस्तु पर मांग और आपूर्ति का नियम लागू नहीं होता है, इसके बारे में पूछ रहा है। तो गिफिन वस्तु, कौन? गिफिन वस्तु जो होता है, ये इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स पढ़े होंगे तो वो क्वेश्चन बना देंगे। तो गिफिन वस्तु का जो मांग होता है और आपूर्ति के नियम लागू नहीं होता उस पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि संविधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है, उसके बारे में पूछ रहा है। क्या बोल रहा है? संविधिक तरलता अनुपात के संबंध में निम्न में से क्या सही नहीं है। गलत कथन के बारे में पूछ रहा है, कौन सा इसमें गलत है उसके बारे में पूछ रहा है। तो याद रखिएगा किसे, इसे बैंक अनिवार्य रूप से नगद आरबीआई के पास रखती है, ये बात गलत है, ठीक है। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन है कि फ्रेंच गुयाना की राजधानी कहाँ है। तो फ्रेंच गुयाना की राजधानी बाबू कहाँ पे है बाबू? कायेन है। कहाँ है? कायेन हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम आपको अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।